25 अप्रैल से भारत में चले रायसीना डायलॉग की शुरुआत हुई, जिसमें दुनिया भर के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 24 अप्रैल को नई दिल्ली में विश्व के 40 देशों के जासूस या खुफिया प्रमुख एकत्र हुए थे, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में 2 दिनों तक कई गुप्त योजनाओं पर मंथन किया। अपनी इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या था और आखिर भारत में ही ताकतवर देशों के जासूसों की मीटिंग क्यों हुई। दुनिया पिछले 2 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को देख रही है। 2 महीनों से भारत की भूमिका पर भी पूरी दुनिया की निगाह बनी हुई है और इन 2 महीनों में ही देश की राजधानी दिल्ली में इतना कुछ घटा, जिससे विश्व में भारत की बढ़ती हुई ताकत और भूमिका का भी पता चलता है। भारत में पिछले 2 महीनों के दौरान जहां विश्व के बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हुए, तो वहीं नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का मंच, जिसमें 90 देशों के प्रतिनिधियों ने विश्व भर के मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन इन सब के बीच भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब विश्व के ताकतवर देशों के खुफिया प्रमुख भारत आए और भारत के सबसे बड़े जासूस रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ कॉन्फ्रेंस की। भारत में खुफिया प्रमुखों का ये सम्मेलन 24 से 25 अप्रैल को आयोजित हुआ, जिसका आयोजन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS द्वारा किया गया। अब हम आपको बता दें कि दुनिया भर के किन बड़े देशों के खुफिया प्रमुख भारत आए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जर्मनी की खुफिया एजेंसी BND, ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, फ्रांस की खुफिया एजेंसी DGSE। इसके अलावा जापान, सिंगापुर, UAE, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूरोपीय देशों के खुफिया प्रमुख या उनके प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल हुए। खुफिया सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आई, उसके अनुसार इस कॉन्फ्रेंस में खुफिया प्रमुखों के बीच जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, उसमें रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, एशिया और विश्व में बढ़ता आतंकवाद। लेकिन इसके अलावा चीन को लेकर जासूसों की इस सभा में सबसे अधिक चर्चा हुई और एक साझा योजना तैयार करने पर सहमति बनी। एक एजेंडा ऐसा था कि जिसके कारण दुनिया के कई देशों में सुरक्षा समस्याएं खड़ी हो गई है और जिसकी वजह से सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा हो गई है। खुफिया प्रमुखों की इस मीटिंग में चीन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए साझा रणनीति बनी। दरअसल जिन देशों के खुफिया प्रमुख या उनके प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, वो सारे के सारे देश चीन से परेशान हैं। ये देश इस सच को जानते हैं कि एशिया में भारत ही एकमात्र वो शक्ति है जो चीन को रोक पाने में सक्षम है। इसीलिए आने वाले समय में अगर इन देशों का चीन के साथ संबंध तनावपूर्ण होता है, तो खुफिया एजेंसियों का एक दूसरे के साथ समन्वय बना रहे और आसानी से चीन का प्रतिरोध करने के लिए गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। जिस तरह से भारत में विश्व के इतने देशों के खुफिया प्रमुख भारत में जुटे, उससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की ताकत को समझा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भारत एक उभरती हुई शक्ति है और बिना उसको साथ लिए चीन से निपटने की सोचना दुनिया के किसी भी देश के लिए असंभव है।